जिला अस्पताल में प्रसव के बाद एक नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर इलाज में घोर लापरवाही और अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि समय पर सही इलाज न मिलने के कारण उनकी बेटी की जान चली गई। मृतका अंशिका उपाध्याय पत्नी पंकज उपाध्याय कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के पदारथपुर गांव की निवासी थी। परिजनों के अनुसार वे अंशिका को दोपहर करीब 12 बजे जिला अस्पताल लेकर आए थे। जांच में उसका खून 11 पॉइंट बताया गया और डॉक्टरों ने हालत सामान्य बताई। शाम 6:24 पर अंशिका ने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद डॉक्टरों ने अंशिका की ठीक से देखभाल नहीं की। रात के समय उसे तेज ठंड लगने लगी और वह कांपने लगी, लेकिन बार बार बुलाए जाने पर भी डॉक्टरों ने गंभीरता नहीं दिखाई। केवल ब्लड प्रेशर जांच कर औपचारिकता निभाई गई। सुबह लगभग 4:30 बजे जब अंशिका की हालत बेहद खराब हो गई तब डॉक्टरों ने उसे कहीं और ले जाने की सलाह दे दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने लापरवाही का वीडियो बनाने की कोशिश की तो डॉक्टरों और कर्मचारियों ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया और उनके साथ बदसलूकी की। उनका कहना है कि बिना जानकारी दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिससे वे और आहत हो गए। मामले को लेकर सीएमएस महिला डॉक्टर आर.के. यादव ने बताया कि घटना की जांच कराई जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। वहीं सूचना पर नगर कोतवाल धीरज कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरा नाम नीरज कुमार उपाध्याय है। आज ये क्या कल हमें क्या हुआ? हॉस्पिटल में कल हमारी भाभी प्रेगनेंसी थी, तो कल हम लगभग 12 बजे के आसपास हम हॉस्पिटल में आए। यहाँ पर ऊपर गए, जांच करवा। उन्होंने कहा कि अभी टाइम है, आप थोड़ी देर बाद आइए तब एडमिट करेंगे। इन्होंने एडमिट किया नहीं। उसके बाद 6 बजे इन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने से पहले इन्होंने कोई भी जाँच नहीं की, एक जाँच नहीं की। लगभग 6:34 पे बच्चा हुआ, नॉर्मल बेटा पैदा हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज कन्वे किया कि बच्चा स्वस्थ है एकदम और माँ भी स्वस्थ है। उसके बाद लेबर रूम से उन्होंने 9 से 10 के बीच में निकाला और जो टाँके लगाए वो भी 9 बजे के आसपास लगाए। वहाँ पर लापरवाही की, जिससे हमको लगा ब्लीडिंग ज़्यादा हुई और इसकी जानकारी उन लोगों ने मुझे कत्ता ही नहीं दी। यही कहते रहे कि दोनों स्वस्थ हैं। 9 बजे 9:30-10 के बीच में जब हमारा पेशेंट वहाँ पर पहुँचा रूम में, तो उन्होंने बोला मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, कपकपाहट लग रही है। मैं वार्ड में ढूंढा, कोई सिस्टर कोई वहाँ पर मिला नहीं, ना तो कोई डॉक्टर मिला। फिर से मैं लेबर रूम में गया। मैंने उनको अपनी परेशानी बताई कि ये दिक्कत हो रही है, आप एक बार करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे में सही हो जाएगा। मैंने फिर आधे घंटे तक वेट किया। मैं दोबारा गया, दोबारा चिल्ला के बोले कि तुम डॉक्टर हो क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है और ठीक हो जाएगी। फिर एक बार आए, बीपी ऊपी चेक किए, बोले एकदम नॉर्मल है, इन्हें खाना वाना खिलाओ, चाय पिलाओ, बिस्कुट खिलाओ। चाय बिस्कुट मैंने पिलाई, लेकिन चक्कर आना बंद नहीं हुआ, बढ़ गया। 11 बजे के आसपास उन्होंने मुझे बाहर कर दिया था। बोला कि आप बाहर रहिए, अंदर अलाउ नहीं है। भाभी थोड़ी सी खड़ी हुई, ब्लीडिंग चेक करने के लिए, उनको चक्कर आया, फिर से गिर गई। गिरी तो जो आस-पास के अटेंडेंट थे उनको भी उन्होंने उठाने नहीं दिया, जो वहाँ के सिस्टर कहीं कहा आप उठाओ, इनको उठाने नहीं दिया, आप डॉक्टर मत बनो। फिर से बैठा, मैंने दोबारा कहा आप एक बार चेक करिए। फिर से वही बीपी चेक की, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर अभी तक आए नहीं। डॉक्टर आए लगभग 1:30 बजे रात को। 1:30 बजे रात को डॉक्टर आए, फिर वो कहते हैं कि इनको ब्लड चढ़ेगा, आप एक बार ब्लड का इंतजाम करिए। और फॉर्म भरा मैंने। फिर मैं पेशेंट को देख रहा हूँ तो आवाज़ नहीं ढंग से निकल रही है, बॉडी पीली पड़ रही है। मैं गया ब्लड बैंक में, मैंने कहा आप दे सकते हैं। बोला जब तक आप ब्लड नहीं देंगे तब तक मैं आपको नहीं दूंगा। फिर उस प्रक्रिया में फॉर्म ब्लड निकालने में लगभग 2:30 बज गए। 2:30 बजे जब मैं पेशेंट के पास अपने पहुंचा, वहाँ पर कोई नहीं था। जो ग्लूकोज उन्होंने टांगे थे एकदम बंद पड़ा था, कोई चल नहीं रहा था। हमारे चाचा भी आए। हमारे चाचा ने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? डॉक्टर आप है कि हम हैं? हम कहे कोई सीनियर डॉक्टर बुला लो, तो कहें जाओ ढूंढ लो, ढूंढ पाओ तो। अभी कोई नहीं है, हम ही देखेंगे। स्थिति एकदम बस से बदतर होती गई, बीपी आ ही नहीं रही थी। सिचुएशन जब एकदम बिगड़ गई तब डॉक्टर आई। एकदम समझ लीजिए एक्सपायरी के बाद उन्होंने ग्लूकोज मशीनरी और
ब्लड चढ़ाए हैं। उसके बाद मैंने कहा क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं, कुछ नहीं बताया। सब छोड़ के जितने वहाँ पर थे, नर्स लेके डॉक्टर लेके सब छोड़ के भाग के, मैं बैठा रहा, चेक करिए बताइए क्या स्थिति है, कोई मुझसे कुछ नहीं बताया, सब भाग गए। उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं लेकर जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा जब तक कोई आ नहीं जाता। तो फिर मैंने 112 पे भी फ़ोन किया, वहाँ से भी आए, बोले कि यहाँ पेशेंट को दिक्कत होगी, आप एक काम करिए नीचे आइए। मेरे साथ बच्चा भी था, बच्चा स्वस्थ था, मैं अकेला था, चाचा हमारे बाहर थे, वो यहाँ पर थे नहीं, मम्मी थी, दादी थी, बच्चा था, पूरा डॉक्टर की लापरवाही, पूरा सब थे। उसके बाद प्रिंसिपल साहब है, मैंने कहा सर 8 बजे दीजिए, 6 बज रहे हैं सुबह के, मेरे पास कुछ नहीं है, मम्मी रो रही, दादी रो रही है, बच्चा कैसे संभाले। 2 बजे